हेलो दोस्तों, चैलेंजर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग परवलय का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा और समझा होगा और हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए आज हम लोग पार्ट 2 के सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। उसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो परवलय के डेफिनेशन पर आधारित है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, परवलय का डेफिनेशन क्या था। परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर रेखा से दूरी समान हुआ करती थी। ठीक, अच्छा देखिए, वही एक क्वेश्चन है जो एनडीए में आया भी है। उस परवलय का समीकरण बताइए जिसकी नाभि -1, -2 है तथा नियता का समीकरण x - 2y + 3 = 0 है। जो स्थिर पॉइंट होता है उसी को नाभि देते हैं और जो स्थिर रेखा होती है उसका नाम नियता देते हैं। ठीक, देखिए परवलय के डेफिनेशन के अनुसार देखिए, एक नाभि है -1, -2, यही आपकी क्या हुआ करती थी, स्थिर बिंदु। ठीक, और एक स्थिर रेखा, और स्थिर रेखा का नाम क्या दे दिया था, नियता। अच्छा, क्या दिया है, x - 2y + 3 = 0। ठीक, अच्छा अब देखिए, हमें उस परवलय का समीकरण बताना है जिसकी नाभि -1, -2 और नियता का समीकरण ये दिया है x - 2y + 3 = 0 है। ठीक, अच्छा अब देखिए, हम एक मूवेबल पॉइंट लेंगे x, y। मूवेबल पॉइंट क्या है, x, y, जो इस तरह मूव करेगी कि इसकी ये दूरी और ये दूरी हमेशा बराबर रहेगी। परवलय का डेफिनेशन हम जब बताए थे, यही तो बताए थे, किसी बिंदु का जो मूवेबल पॉइंट है उसकी एक स्थिर बिंदु से स्थिर रेखा से दूरी हमेशा बराबर रहती है। जो स्थिर रेखा होती है उसी का नाम हमने नियता दिया है और जो स्थिर बिंदु है उसी का नाम नाभि है। ठीक, अब देखिए, ये पॉइंट जरूरी है यहां से इतना दूरी बराबर हो, जरूरी है। ठीक, ये पॉइंट यहां भी हो तो तब भी यही लागू होना चाहिए, ये और ये बराबर हो। ठीक, ये पॉइंट ऐसे मूव कर सकता है। ठीक, इस तरह मूव करेगा कि जो ये दूरी बराबर ये दूरी, फिर ये दूरी बराबर ये दूरी, फिर ये दूरी बराबर ये दूरी। ठीक, ऐसे ये मूव इस तरह करेगा। ठीक, और हर एक पॉइंट को, हर एक बिंदु को ऐसे मिला देंगे तो क्या धारण कर लेगा, एक परवलय का रूप। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट हम करा रहे हैं। देखिए, इस पे क्वेश्चन जो बनेगा आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक, क्या क्या दे देगा, नाभि दे देगा और नियता का समीकरण दे देगा। बस ये दूरी बराबर ये दूरी करना है। इसको हम मान लिए P, इसका नाम दे दिया S, इसका नाम दे दिया हमने M, स्थिर रेखा जिसे बोलते हैं नियता। ठीक, यानी दूरी कर दीजिए बराबर PS = PM। ठीक, ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस (y2 - y1) का होल स्क्वायर। इसको हम x1, y1, इसका x2, y2। ठीक, क्या हो जाएगा, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर। हमने इसका नाम दिया x1, इसका नाम दिया y1। ठीक, इसका x2, इसका y2। ठीक, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, बराबर इस बिंदु से रेखा की दूरी, और रेखा की दूरी हम सरल रेखा में बता चुके हैं। ठीक, क्या होता है, a(x1 + b(y1 + c) बटे √a² + b²। ये पॉइंट x की जगह रखेंगे, y की जगह y वाला पॉइंट रखेंगे, क्या आ जाएगा, x - 2y + 3 बटे √a² + b²। ये क्या होता है, x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर यानी y के पूर्णांक के होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या बन जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर y + 2 का होल स्क्वायर बराबर इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, x - 2y + 3 का होल स्क्वायर बटे ये 2 दूनी 4 1 5। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अच्छा देखिए, इसको ओपन कर सकते हैं, इसको एक बार ओपन करिए, ये क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। ठीक, इसी तरह इसमें लगाएंगे a² + b² + 2ab। ठीक, अच्छा अब इसको ओपन करेंगे, अब 5 इधर इंटू कर लीजिए, 5 का हमने इंटू इधर कर लिया। ठीक, अच्छा ये क्या, a b c, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक,
ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस है, माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तभी प्लस का हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, अच्छा, फिर प्लस 2ab, 2ab जब करेंगे, ए है, ये बी है, तो माइनस है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस 2ab में, तो कितना बच जाएगा माइनस का 4xy। ठीक, फिर माइनस आ जाएगा 2bc, क्योंकि ये bc, 2bc कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12y। ठीक, प्लस का 2ca, 2 3 6x यानी 6x। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा आई होप। ठीक, अच्छा, इसको नोट करते रहिए। ठीक, अब देखिए ऊपर के थोड़ा चीज इरेज कर दे रहे हैं हम। ठीक, अच्छा, अब देखिएगा इसको अगर हम 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर और x स्क्वायर इधर लाएंगे कितना बचेगा, ओनली 4x स्क्वायर। ठीक, अब y स्क्वायर टर्म देखिए 5y स्क्वायर और 4y स्क्वायर किधर लाएंगे कितना बचेगा, ओनली y स्क्वायर बचेगा। ठीक, अच्छा, अब देखिए xy वाला टर्म इधर लाएंगे कितना बचेगा, प्लस का 4xy। ठीक, हम सबको इधर ला रहे हैं। ठीक, इधर। ठीक, 4xy। अच्छा, अब x वाला टर्म ये कितना है, 2x 5 दूनी 10 और 10x में से ये 6x इधर लाएंगे तो बचेगा कितना, 4x बचेगा ओनली। ठीक, अच्छा, y वाला टर्म देखिए ये है, तो 5 चौक 20 और क्या है 20, 5 चौक 20y और y वाला टर्म इधर है ये 12y, इधर लाएंगे 20 12 32y, 32y हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए बचा क्या आपका नंबर, नंबर वाले 4 1 5, 5 बचे 25, अब 25 और 9 इधर लाएंगे कितना जाएगा, 25 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 16 बराबर 0। ये आपका परवलय का एक समीकरण आ जाएगा। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक, नोट करते चलिएगा। ठीक, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को। इससे क्या होता है, एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में आपका फायदा हो जाएगा, कम टाइम में ज्यादा रिवीजन कर लेंगे। देखिए कल हम क्या पढ़े थे, y स्क्वायर बराबर 4ax के टाइप का पढ़े थे, y स्क्वायर बराबर 4ax और y स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax, इन सब दोनों चीजों को हम कर चुके हैं। ठीक, अब अगले कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है ax स्क्वायर बराबर 4ay। ठीक, अब क्या x में क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, तो y में क्या करेगा, हमारा पैराबोला खुलेगा। ठीक, अब देखिए पैराबोला हमारा y अक्ष की तरफ खुलेगा, ये y अच्छा है, ये x अच्छा है। ठीक, अच्छा, हम जानते हैं जिधर पैराबोला खुलता है, जिधर पैराबोला खुलता है उधर ही हमारी क्या होती है, नाभि होती है। ठीक, क्या होती है, नाभि। ठीक, अच्छा, इसका नाम हम क्या देते हैं, 0, ए। ठीक, कैसे, देखिए ये दूरी क्या होती है, यहां से यहां तक की दूरी, शीर्ष से यहां तक की दूरी ये होती है, और इतनी दूरी पर क्या होती है हमारी नियता, क्या होगी नियता, और नियता किस पे, y अक्ष पे है, क्या डाउनवर्ड ए, ये डिस्टेंस डाउनवर्ड, क्या हो जाएगा y बराबर माइनस का ए। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए अगले कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, देखिएगा ये लाइन हमारी क्या हुआ करती थी, नाभिलंब, क्या होता था नाभिलंब। ठीक, नाभिलंब क्या होता है, जो जीवा के परपेंडिकुलर या अक्ष, जो परवलय का अक्ष के लंबवत और नाभि से होकर जाती है, तो इसी को हम लोग क्या नाम देते थे, नाभिलंब। ठीक, इसका नाम क्या दे देते, एल, इसका नाम दे दिया हमने एल डैश। अच्छा, ये दूरी ये है, यानी इसके जब निर्देशांक लिखेंगे तो y कोऑर्डिनेट सेम होगा। ठीक, अच्छा, ये लेंथ क्या होती है 2a, हमेशा याद रखिए ये 2a होती है, ये भी 2a होती है, यानी चौड़ाई पूरी जो होती है पैराबोला की 4a होती है, कितनी, ये 4a होती है, यानी ये 2a ये 2a। अच्छा, अब ये 2a है। ठीक, अच्छा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस का हो गया एक्स वाई दोनों। अच्छा, अब यहां पे आ जा रहे हैं। ठीक, इसका एल डैश नाम है। ठीक, अच्छा, अब देखिए यहां जो है ये भी 2 है, पर ये निगेटिव एक्स अक्ष की ओर है, क्या हो जाएगा माइनस का 2 है और कामा ए। ठीक,
ये निर्देशांक क्या आ जाएगा एल डैश का। ठीक, अच्छा अब देखिए हम पॉइंट लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा ये हमारा क्या होता है, ये इसका नाम क्या होता है, ये शीर्ष होता है। ठीक, क्या होगा, शीर्ष। ठीक, अब नोट करिएगा पहला पॉइंट नाभि, क्या नाभि। दूसरा पॉइंट नियता का समीकरण। तीसरा पॉइंट नाभिलंब के शीर्ष, नाभिलंब के शीर्ष। ठीक, चौथा पॉइंट लिखिए नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई। ठीक, अच्छा पांचवा पॉइंट लिखिए नाभिलंब परवलय के शीर्ष, यानी इसका शीर्ष लिखिए। ठीक, अच्छा बस इतना आप लिखिए पहले। देखिए नाभ क्या होगी, 0, ये होगी। अच्छा इसमें क्या होता है, ये ग्रेटर देन 0 वाला है। ठीक, 0, ये नियता का समीकरण क्या होगा, y बराबर माइनस का ये। नाभिलंब के शीर्ष क्या है, एल, एल क्या होगा 2a, ये 2a, ये, और एल डैश क्या होगा माइनस 2a, ये। ठीक, अच्छा नाभिलंब की लंबाई क्या होगी 4a, और शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे 0, 0। ठीक, इतना पैरामीटर लिखिए पांचों। ठीक, नोट करिए। छठवीं बात भी लिख लीजिए। देखिए परवलय किधर ओपन हुआ है, वाई एच की तरफ। तो परवलय का जो अक्ष होगा, जो ये अक्ष होता है जो नाभि और शीर्ष से होकर जाता है, यही। ठीक, यानी परवलय का अक्ष क्या है, परवलय का अक्ष क्या है, वाई अक्ष है। परवलय का अक्ष क्या है, वाई अक्ष। इसका समीकरण क्या हो जाएगा, वाई एच का समीकरण क्या होता है, एक्स बराबर 0। नोट करिए। ठीक, आ रहा है क्लियर। ठीक, अब देखिए इसको इरेज कर रहे हैं हम। अच्छा जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं इसी पे, परवलय x² बराबर 6y। ठीक, अच्छा जब कभी भी आपको x² ये द्विघात में है तो यानी पैराबोला किधर खुलेगा, y अक्ष की तरफ। ठीक, यानी ये सब सारे पॉइंट आपको निकालने हैं, ये सब सारे पॉइंट आपको निकालने हैं। ठीक, अच्छा ठीक, अच्छा अब देखिए x² और y ये तो सेम रहते हैं। अच्छा यानी 4a की जगह क्या है 6 है, तो a की जगह क्या आ जाएगा 3/2। अच्छा शीर्ष क्या होता है 0, a, यानी 0, 3/2। नियता का समीकरण क्या होता है, y बराबर माइनस का 3/2 आ जाएगा। ठीक, y बराबर माइनस का ये होता है। नाभिलंब के शीर्ष क्या होते हैं 2a, ये और माइनस 2a, ये। L क्या आता है 2a, ये। तो 2a जब करेंगे 2a तो बचेगा क्या, ओनली 3 बचेगा, 2a, ये यानी 3/2। और L डैश क्या हो जाएगा माइनस 2a, ये, यहां माइनस लग जाएगा। यानी इसी चीज को हम प्लस माइनस में लिख दे रहे हैं। देखिए इसका मतलब ये हुआ, प्लस माइनस लिखने से मतलब ये हुआ कि जो 2 पॉइंट है, क्या 2 पॉइंट यहां लिख दे रहे हैं L डैश, यानी L क्या है 3, 3/2, L डैश क्या -3, 3/2। नाभिलंब की लंबाई, देखिए लंबाई हमेशा सबकी सेम होती है। ठीक, नाभिलंब की लंबाई क्या हो जाएगी 4a यानी 4×3 12/2 6। शीर्ष वही रहेगा, परवलय का अक्ष वही रहेगा, समीकरण x बराबर 0 ही होगा। ठीक, क्योंकि ये कैसा परवलय है
जनरल फॉर्म का। शिफ्टेड पैराबोला अगर पढ़ाएंगे तब उसमें चेंज होते हैं। ठीक, नोट करिए इसको। ठीक, अच्छा, अब देखिए अगले टाइप में चल रहे हैं। देखिए अगला टाइप लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay। ठीक, ये निगेटिव कब आया है? ये निगेटिव तब आया जब ये निगेटिव था। ये कैसा था हमारा? निगेटिव है। ठीक, अच्छा, ये अभी भी x क्या है? द्विघात में है, y लीनियर में है, y पावर 1 है। इसका मतलब अभी पैराबोला हमारा y h की तरफ खुलेगा। अच्छा, निगेटिव है यानी डाउनवर्ड। किधर खुलेगा? डाउनवर्ड। ठीक, अच्छा, अब जानते हैं जिधर पैराबोला खुलता है उतनी ये दूरी पर क्या होता है? हमारी नाभ होती है। ठीक, क्या है ये? 0 कामा माइनस से। ठीक, अब देखिए जो शीर्ष और नाभ से जाती है, सॉरी, जो परवलय के अक्ष और नाभ से जाती है इसे क्या बोलते हैं? नाभिलंब। और नाभिलंब के शीर्ष क्या होंगे? ये कितना डाउनवर्ड? ये डाउनवर्ड है कितने? YH पर। ये तो होगा माइनस, ये तो होगा ही। ठीक, कामा। अच्छा, अब जो 2a, ये टोटल लेंथ कितनी होती है? 4a, यानी ये 2a होगा, ये भी 2a होगा। देखिए 2a किधर है? फोर्थ में। और x कोऑर्डिनेट यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव। देखिए ये x है, ये y है, ये x अक्ष कैसा है? पॉजिटिव, यानी 2a हो जाएगा ये। ठीक, अच्छा, अब यहां भी देखिए डाउनवर्ड, y कोऑर्डिनेट तो सेम होगा। y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? माइनस ए कामा। ठीक, अच्छा, 2a क्या होगा? देखिए x वाला कोऑर्डिनेट है, ये 2a है, तो निगेटिव अक्ष की ओर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2a। ठीक, देखिए ये क्या हो जाएगा? l डैश माइनस 2a कामा ये, l क्या आ जाएगा? 2a कामा माइनस ए। ठीक, अच्छा, ये दूरी है, इतनी ही दूरी पर आपकी क्या होती है? नियता भी होती है। क्या होती है? नियता। अच्छा, अब ये दूरी ऊपर है YH पर, ये पॉजिटिव है, यानी y बराबर प्लस का ये हो जाएगा ये। ठीक, इतना समझ लीजिए पहले। देखिए आपको हर एक पैरामीटर, ये सब पॉइंट आपको पता है ना, ये सब चीजें क्या होती हैं, इससे आपको क्वेश्चन इजी हो जाता है। जब ये दिमाग में सारे पॉइंट आपके फिट होते हैं ना, क्वेश्चन ऑटोमेटिक निकल जाते हैं क्या कहना चाह रहा है। ठीक, अच्छा, अब देखिए हर एक पॉइंट को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। नाभ क्या हो जाएगी? 0 कामा माइनस ए। एल डैश क्या हो जाएंगे? यानी नाभिलंब के शीर्ष, नाभिलंब के शीर्ष क्या हो जाएंगे? ठीक, अच्छा, यहां भी माइनस होगा ये। नाभिलंब के शीर्ष क्या हो जाएंगे? 2a कामा माइनस ए। ठीक, एल हो जाएगा। अच्छा, एल डैश क्या हो जाएगा? माइनस 2a कामा माइनस ए। देखिए इन दोनों चीजों को एक साथ भी लिख सकते हैं, एल डैश। देखिए यही तो दोनों चेंज हो रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 2a। अच्छा, ये तो सेम है, माइनस ये। ठीक, अच्छा, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, नियता का समीकरण। नियता का समीकरण क्या होगा? y बराबर ए। ठीक, अच्छा, चौथा पॉइंट लिख लीजिए, परवलय के अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा? अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा? y बराबर y अक्ष, यानी x बराबर 0। ठीक, नोट करिए इतना चीज। ठीक, अच्छा, अब देखिए इसको इरेज कर रहे हैं हम। अच्छा, अगर इस पे क्वेश्चन आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक, आपकी बुक में होगा। ठीक, कर लीजिएगा थोड़ा प्रैक्टिस, हम आगे चल रहे हैं। ये हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 0 माइनस ए। अच्छा, इसको लिख सकते प्लस माइनस 2a माइनस ए। नियता का समीकरण क्या होगा? y बराबर ए। परवलय के अक्ष का समीकरण x बराबर 0। ठीक, अब देखिए हम अगले कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। अच्छा, देखिए जैसे हम वृत्त जब पढ़ रहे थे तो हम कुछ टर्म्स डिफाइन किए थे। क्या? ST S1। ठीक,
इसमें भी हम डिफाइन करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा। दिया है परवलय का समीकरण y बराबर 4ax, ठीक, और बिंदु क्या दिया है, x1, y1, ठीक। परवलय का समीकरण दिया और बिंदु दिया है, ठीक। अभी हमें नहीं बताना चाह रहा है कि बिंदु कहां पर है। अब हम लोग वृत्त भी पढ़े थे, इसमें पता नहीं चल रहा था बिंदु कहां है। हमको डिफाइन क्या करना है, एस टी और S1, ठीक। एस कैसे निकलता है, इसी को इधर ले लीजिए पूरा, y² बराबर -4ax, ठीक। और वही वृत्त में क्या करते हैं, एस के बराबर क्या करते थे, वृत्त का समीकरण करते थे एस के बराबर, ये तो करते थे, वृत्त का समीकरण बराबर करते थे। अच्छा, अब हम परवलय पढ़ रहे थे, परवलय के बराबर हो जाएगा एस, परवलय के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब टी कैसे निकालते हैं, y को y/1 -4a, x को क्या लिखते हैं, x + x1/2, x + x1/2। अच्छा, S1 कैसे निकलता है, जो पॉइंट x1, y1 है यहां पुट कर देते हैं y और x की जगह, यानी y1² -4a x1, ठीक। नोट करिए इतना। अब इस पे क्वेश्चन कहां से बनेगा हम आपको दिखा रहे हैं अभी, ये तीनों पॉइंट नोट करिए, ठीक। अब टी कैसे निकलेगा ध्यान में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये 2-3 बार हो चुके हैं। y/1 -4a, s को लिखते हैं x + x1/2, ठीक। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस पे। देखिए इसमें भी, उसमें भी हमने 3 रूल बताया था, इसमें भी 3 रूल बता दे रहे हैं। देखिए रूल 1 पहला, देखिएगा, वहां वृत्त पर कोई बिंदु हुआ करती थी x1, y1, तो उस पर हम क्या करते थे, एक टेंजेंट खींचते थे, वहां पूछते थे स्पर्श रेखा का समीकरण, तो वहां क्या होता था, x² की जगह x1, y² की जगह y/1, 2g, x की जगह s + x1/2, आगे ऐसे करते जा रहे थे, ठीक। अच्छा, देखिए परवलय ये है, ये परवलय हमारा है, इस पर अगर कोई पॉइंट है यहां पे, अगर यहां स्पर्श रेखा का समीकरण हम खींचे, ठीक, हमने स्पर्श रेखा का समीकरण मान लीजिए खींचे, ये पॉइंट अगर है x1, y1, ठीक, तो इसका समीकरण क्या होता है, t = 0, ठीक, t = 0। अच्छा, यहां नोट कर लीजिए परवलय। अच्छा, ये देखिए y² 4ax टाइप के है ना, y² 4ax, ठीक। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है x² 4ay के टाइप का हो सकता है, सेम प्रोसेस होगा, ये सब चीजें सेम होती हैं। परवलय y² बराबर 4ax के बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, t = 0, और t कैसे निकाला था, y² को y/1 -4ax को x + x1/2 = 0। नोट करिए, इस पे क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं हम आपको। y/1 -4ax + x1/2, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए परवलय y² बराबर 8x के बिंदु, अच्छा, अब देखिए 1,2√2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक। देखिए परवलय y² बराबर 8x के बिंदु 1,2√2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। देखिए कभी कभी एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो बिंदु होता है इसी पर तो लाइक कर रहा है परवलय पर, यानी इसको सेटिस्फाइड करेगा।
देखिए ये y है, 2 दूनी 4 दूनी 8, x 1 रखेंगे बराबर है। ठीक, यहाँ भी दिमाग लगा सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन गलत दे देता आप दिमाग लगा सकते हैं कि नॉन ऑफ दिस तो नहीं है। पहले देखिए पॉइंट परवलय पर है, परवलय पर है तो इसको सेटिस्फाइड करेगी ना, यानी x 1 8 हो जाएगा और y इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी सही है। यानी पॉइंट क्या है, परवलय पर ही है। ठीक, किस पर है, परवलय पर। तो क्या है 1,2√2। ठीक, इस पे हमें क्या निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण। ये क्या होता है, t बराबर 0, और t क्या होता है y1 माइनस 4a x प्लस x1 बाई 2। ठीक, अच्छा अब देखिए y1 कितना है 2√2 माइनस 4 ये टोटल कितना 8x है, कितना है 8x, तो हम टोटल ले रहे हैं 8। अच्छा x क्या रखेंगे, x प्लस x1 कितना 1/2। ठीक, ये कितना हो जाएगा 2√2y, ये 2 दूनी 4 माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। ठीक, नोट करिए 2√y माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। ठीक, ये आपका समीकरण होता है ना t। ठीक, अच्छा अब आगे चल रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा अगले पॉइंट पे आ रहे हैं। देखिएगा अब स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा का समीकरण, और एक वृत्त में हम पढ़े थे। ठीक, किसमें, वृत्त में। देखिएगा जैसे मान लीजिए आपका पैराबोला एक है। ठीक, ये पॉइंट आपका यहां दिया है x1 y1। ठीक, यहां से आप स्पर्शी खींचेंगे परवलय पर। ठीक, अच्छा जहां स्पर्श करें इनको पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट को जहां स्पर्श कर रहे हैं, तो इसका नाम होता है क्या, स्पर्शी जीवा का समीकरण। स्पर्शी जीवा, इसका नाम दे देते हैं स्पर्शी जीवा। स्पर्शी जीवा क्या है, किसी बाहरी बिंदु x1 y1 से अगर 2 स्पर्शी रेखाएं खींची जाए, उनको मिलाया जाए जहां पर स्पर्श कर रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्शी जीवा। ठीक, अच्छा यहां लिख लीजिए परवलय y² 4ax तथा परवलय y² 4ax तथा किसी बिंदु x1 y1 से खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्शी जीवा का समीकरण। स्पर्शी जीवा का समीकरण तो क्या होता है, t बराबर 0। अब देखिए अब बार बार नहीं बताएंगे, t बराबर 0 ऐसे इक्वेशन दे देगा। पर इस इक्वेशन को आप बाहर इधर लाएंगे एक साइड। ठीक, एक साइड लाएंगे तो क्या बनेगा, y² माइनस 4ax बराबर 0। ठीक, तो y² क्या लिखते हैं, y1, ये बिंदु था। ठीक, क्या लिखेंगे हम लोग, y1 माइनस, इसको हम इधर लाए हैं 4a, x को क्या लिखते हैं, x प्लस x1/2, t बराबर 0। ठीक, इस पे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। अब याद रखिएगा जो स्पर्शी जीवा का समीकरण भी होता है वो भी क्या होता है, t बराबर 0। ठीक, अगर बिंदु x1 y1 यहां पर है तो यहां पर स्पर्शी रेखा का समीकरण क्या होता है, t बराबर 0। t कैसे निकलता है ये हम बता चुके हैं। ठीक, नोट करिए। ठीक, अब अगले पॉइंट पे आ रहे हैं। हम बताए थे ये पूरे कॉनिक सेक्शन में लागू होता है, S1। ठीक, अच्छा रूल 2 हो गया। देखिए तीसरा टाइप कैसा बनता है, रूल 3 देखिएगा। आपको मान लीजिए परवलय दिया है। ठीक, परवलय कोई जीवा दिया है, क्या परवलय की जीवा आपको दिया है। ठीक, परवलय का एक जीवा दिया जिसका मध्य बिंदु मान लीजिए x1 y1 दिया है। ठीक, x1 y1। ठीक, अच्छा इसी तरह तो वृत्त दिया था, वृत्त का कोई
जीवा दे देता था, उसका बिंदु x1 कमा y1 देता था। ठीक, मध्य बिंदु क्या देता था जीवा का, x1 कमा y1। तो उस जीवा का समीकरण क्या होता था, t बराबर s1। इसी तरह इसका भी, इसके जीवा का भी समीकरण क्या होगा, t बराबर s1। ठीक, t बराबर s1। ठीक, तो यहां लिख सकते हैं परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax के जीवा का मध्य बिंदु x1 कमा y1 है, तो इस जीवा का समीकरण, इस जीवा का समीकरण क्या होगा, t बराबर s1। t बराबर s1। अच्छा, t कैसे निकलता है वो तो हम बता दिए, इसको एक साइड लाइए और y स्क्वायर को y1 लिखिए। ये जो बिंदु दिया होगा y, अरे y1, ठीक, y1, ठीक, -4a x प्लस x1a है बाई 2। ठीक, अब बराबर s1 तो सेम y स्क्वायर -4ax इधर कर लीजिए। ठीक, क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर -4a x1। ठीक, ये s1 कैसे निकालता है ये हम शुरू बता रहे हैं भी। ठीक, नोट करिए, ये बट्टे 2 है इसके। ठीक, ठीक, अब देखिए इसको इरेज कर दिया आपने। देखिए इस पे भी हम क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं। ठीक, थोड़ा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, इस पे क्वेश्चन कराने से मतलब नहीं अभी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन इजी है। आपको पता चल गया, अगर कोई परवलय है, परवलय के जीवा का मध्य बिंदु x1 का y1 दिया है, तो उस जीवा का समीकरण क्या होगा, t बराबर s1। और t कैसे निकलता है, y/1 -4a x प्लस x1/2। और s1 सीधा पॉइंट रख देते हैं किसमें, परवलय में। ठीक, हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कोई एक पॉइंट हुआ करता था वृत्त में हम पढ़ाए थे कि वो पॉइंट जो बिंदु है वृत्त के अंदर होगी, बाहर होगी, वृत्त पर होगी। ठीक, वहां भी s1 निकालते थे। अब s1 के अकॉर्डिंग चलते थे, यहां भी s1 निकालते। यहाँ s, वहां s क्या होता था, वृत्त का समीकरण। यहाँ s क्या होगा, परवलय का समीकरण। ठीक, देखिए बिंदु x1 कमा y1, बिंदु x1 कमा y1 की स्थिति होगी, क्या होगी वो तो बताएंगे। स्थिति होगी किसके सापेक्ष, परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax के सापेक्ष। ठीक, अच्छा, परवलय के सापेक्ष इसकी स्थिति क्या होगी। ठीक, अंदर होगा, बाहर होगा कि परवलय पर होगा। ठीक, अच्छा, इसके लिए हम s1 निकालते हैं। पहले s क्या होगा, यही तो होता है s, यानी y स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax, हमको पूरा एक साइड कर लिया, as हो गया। अच्छा, s1 कैसे निकलता है, यही पॉइंट उठा रख देते हैं, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। अच्छा, ये आ गया। अच्छा, अब देखिए इसी कंडीशन बनती है, एक s1 ग्रेटर देन 0 होगा, बिंदु कहां होगा, बिंदु कहां होगा, परवलय के बाहर। ठीक, अच्छा, दूसरा अगर s1 0 हो जाए तब बिंदु क्या होगा, परवलय पर होगा। ठीक, किस पर होगा, परवलय पर। ठीक, अच्छा, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, अगर s1 लेस देन 0 हो जाए तो बिंदु क्या होगा, बिंदु होगा आपका परवलय के अंदर। कहां होगा, परवलय के अंदर। कहां होगा, परवलय के अंदर। अच्छा, परवलय के अंदर से मतलब क्या है, देखिएगा, इसका मतलब समझिएगा। यानी ये अगर परवलय है तो बिंदु यहां कहीं होगा, अंदर का मतलब होता परवलय के अंदर, यहां पर कहीं होगा। ठीक, अच्छा, परवलय पर मतलब
यहां कहीं होगा, बाहर का मतलब कहीं पॉइंट यहां है। ठीक, नोट करिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन इसको हम करा रहे हैं, इस पर क्वेश्चन बनता गया। ठीक, देखिए क्वेश्चन, फॉर्मूला है y स्क्वायर बराबर 8x के सापेक्ष y स्क्वायर बराबर 8x के सापेक्ष बिंदु 1, -2 की स्थिति बताइए। क्या बताना आपको? स्थिति। ठीक, तो हमको क्या निकालना पहले? एस। एस क्या होता है? बराबर वाई स्क्वायर माइनस 8x। वाई स्क्वायर बराबर 8x होता है, तो एस बराबर वाई स्क्वायर माइनस 8x। हम सारे इधर कर लिए। देखिए S1 कैसे कैलकुलेट होता है? यही बिंदु जो है 1, -2 यहां पुट कर देते हैं, y की जगह -2 और x की जगह 1, तो 2 दूनी 4 माइनस का 8। ठीक, तो कितना हो जाएगा? y1 बराबर कितना आ जाएगा? अरे S1 बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 4। S1 बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 4। यानी S1 कैसा है? लेस देन 0। जब S1 लेस देन 0 यानी क्या होगा? बिंदु, बिंदु कहां होगा? परवलय के अंदर, परवलय के अंदर होगा। ठीक, यानी जो परवलय है y का बराबर 8x इस टाइप के, तो यानी बिंदु कहीं यहां पर होगा। ठीक, नोट करिए। देखिए अगला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट हमारा देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण दे देगा किस पे? परवलय पर। ठीक, तो वहां से कुछ पूछ सकता है। अच्छा देखिए, कोई रेखा स्पर्श तभी करेगी परवलय के, तो कुछ कंडीशन होगी ना। देखिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? जैसे मान लीजिए ये परवलय आपका है, ठीक, ये कोई परवलय है। ठीक, अच्छा मान लीजिए एक लाइन आपकी आ रही है, y बराबर ms प्लस सी, y बराबर ms प्लस सी, इस फॉर्म की कोई लाइन आ रही है, इसको स्पर्श कर रही है। किसको? कोई परवलय है y इसका बराबर 4ax को। ठीक, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो इसको स्पर्श करे? ठीक, लिखिए, इफ, यदि, इफ लाइन y बराबर ms प्लस सी, ये इफ लाइन y बराबर ms प्लस सी टच द पैराबोला, टच द पैराबोला y का बराबर 4ax। ठीक, मान लीजिए कोई लाइन y बराबर ms प्लस सी है, ये किसको? पैराबोला को स्पर्श कर रही है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि c की वैल्यू क्या होनी चाहिए? a बाई m। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, अगर ये लाइन इसको स्पर्श करेगी परवलय को, इस टाइप की लाइन कोई देगी y बराबर ms प्लस सी की, तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए? c बराबर a बाई m। ठीक, अच्छा इस पे हम क्वेश्चन करा रहे हैं, कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि c की वैल्यू a बाई m के बराबर हो। अच्छा m क्या है? प्रवणता है रेखा की। ये क्या है? परवलय का। ठीक, अच्छा प्रवणता कैसे निकलती है? यहां दिया है s के गुणांक। ठीक, ये किस फॉर्म का है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का है, y बराबर ms प्लस सी। ठीक, देखिए हम क्वेश्चन इस पे करा दे रहे हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है इस पे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूरी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे हम क्वेश्चन जो कराएंगे वो भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, देखिए यदि रेखा, क्वेश्चन है, यदि रेखा y बराबर 2x प्लस के, यदि रेखा y बराबर 2x प्लस के दिया है वक्र, यह मान लीजिए क्या है? वक्र। वक्र क्या है?
वाई स्क्वायर बराबर 8x। परवलय ने लिख कर यहां वक्र लिख दे तभी समझिएगा परवलय है। यदि रेखा y बराबर 2x प्लस के वक्र को स्पर्श करें तो k का मान पूछा है। k का मान बिल्कुल बहुत इजी है। अच्छा, ये लाइन है, ये परवलय का इक्वेशन है, यानी y बराबर mx प्लस c क्या है, a बाई m। ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, c बराबर a बाई m। c क्या है यहाँ पर, k। अच्छा, a क्या है यहाँ पे, यहां से a निकाल लेंगे। y का 4ax के टाइप का है, ये तो चेंज नहीं होता, ये भी चेंज नहीं होता, यही तो चेंज होता है, यानी ये 4a के बराबर होता है। ये बराबर क्या जाएगा 2। ठीक, यहां एक जगह 2 रख दीजिए। अच्छा, m क्या है, x के साथ जो होता है यहां, x का गुणांक कितना है 2, यानी के बराबर कितना आ जाएगा 1। नोट करिए, के बराबर 1। ठीक, नोट करिए। अगला क्वेश्चन इसमें हम देख रहे हैं एक और। देखिए, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन आए हुए हैं। ए का मान बताइए, ए का मान बताइए यदि रेखा y माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax को स्पर्श करती है। क्या करती है, स्पर्श करती। ये रेखा परवलय को स्पर्श करेगी तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, c बराबर a बाई m, ये होना चाहिए। अच्छा, अब c हमको निकालना है। अच्छा, यहां देखिए अब कैसे बनाएंगे, y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में बनाना है, y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में बनाना है। ठीक, y एक साइड और सारे एक साइड कर लीजिए, y यही रहने दीजिए, इन दोनों को एक साइड इधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा 2x माइनस 3, ये तो बन जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा m, ये क्या हो जाएगा c, यानी c की वैल्यू कितना दिया -3। अच्छा, ये क्या वैल्यू हमें पूछा है, ये की वैल्यू, ये की वैल्यू पूछा है, m क्या दिया 2, यानी ये बराबर कितना आ जाएगा -6। नोट करिए, a का मान बताइए यदि रेखा y माइनस 2x प्लस 3 परवलय y स्क्वायर 4ax को स्पर्श करती है। ठीक, अच्छा नोट करिए, इसको हम इरेज करें। अच्छा, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें। अच्छा, वो पॉइंट बताइए जहां स्पर्श करेगी। ठीक, अच्छा देखिएगा, मान लीजिए पॉइंट यहां रेखा स्पर्श कर रही है। ठीक, कौन सी रेखा, y बराबर mx प्लस c, ये रेखा परवलय को स्पर्श कर रही है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, c बराबर a बाई m, c बराबर क्या होना चाहिए a बाई m। कंडीशन क्या है, c बराबर a बाई m। अच्छा, अब देखिए ये पॉइंट पूछ लेता है, ये पॉइंट क्या होगा, a बाई m स्क्वायर कामा 2a बाई m, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, तो लिख लीजिएगा, रेखा परवलय को कहां स्पर्श करेगी, a बाई m स्क्वायर कामा 2a बाई m पर स्पर्श करेगी। नोट करिएगा। ठीक, ये पॉइंट कभी कभी पूछ लेते हैं, a बाई m स्क्वायर कामा 2a बाई m। ठीक, नोट करिए, समझ लीजिएगा। अगर लाइन y बराबर mx प्लस c, ये लाइन आपको देगी, क्या होगा, ये लाइन आपको दे देगी, पूछ लेगी कि ये जो पैराबोला को अगर स्पर्श कर रही है परवलय को, तो किस पॉइंट पर स्पर्श करेगी, a बाई m स्क्वायर कामा 2a बाई m। ये पॉइंट नोट करिए, इसे हम क्वेश्चन करा दें। नोट करिए। ठीक, इरेज कर रहे हैं इसको हम। तो ये सब चीजें नोट करते चलिए।
देखिए क्वेश्चन इस पे देखिए, रेखा 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x को किस बिंदु पर स्पर्श करेगी। देखिए वो बिंदु पूछ लिया, किस बिंदु पर स्पर्श करेगी। ठीक, किस बिंदु पर स्पर्श करेगी। ठीक, पहले इस लाइन को, ये जो लाइन है हम बनाएंगे किस फॉर्म में, y बराबर mx प्लस सी फॉर्म में। इसमें बनाने के लिए हम क्या करें, y को एक साइड रखें और सबको अलग करते, हम y को इधर ला रहे हैं। ठीक, मान लीजिए y आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बचेगा क्या 2x प्लस 3। ठीक, यहां से देखिए ये m है, ये c है। ठीक, और हमें c की अभी जरूरत नहीं है। ठीक, अगर परवलय को स्पर्श करती है तो यहां का पॉइंट कैसे निकलता है, ए बाई, पॉइंट क्या होगा, ए बाई एम स्क्वायर कमा 2a बाई एम, ए बाई एम स्क्वायर कमा 2a बाई एम। ठीक, तो पॉइंट निकाल लीजिए। अच्छा, ए क्या है यहाँ पे, 4 दूनी 8, 2 है 2 बटे एम स्क्वायर, एम कितना है 2 और 2 का स्क्वायर 4, फिर 2a कमा एम 2, ये कितना है 2, एम कितना है 2। ठीक, तो पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा 1/2 कामा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो रेखा है 1/2 कामा 2 पर स्पर्श रेखा जो जा रही है परवलय को स्पर्श करेगी, किस बिंदु पर 1/2 कामा 2 पर। ठीक, नोट करिए। ठीक, देखिए इसको इरेज कर रहे हैं। अगर y बराबर mx प्लस सी परवलय को स्पर्श करेगी तो c की वैल्यू क्या होगी, a बाई एम, और जहां स्पर्श करेगी वो बिंदु क्या होगा, a बाई एम स्क्वायर कमा 2a बाई एम। अच्छा, अब देखिएगा, ये मान लीजिए परवलय था। ठीक, अगर एक रेखा आ जाए जो परवलय के परपेंडिकुलर हो और रेखा क्या हो, y बराबर mx प्लस सी, इस फॉर्म की रेखा हो। ठीक, तो आपको बताना है द कंडीशन अंडर विच, जिसके अंतर्गत ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर हो जाए, क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक, लिखिएगा पॉइंट, कंडीशंस अंडर विच द लाइन्स y बराबर mx प्लस सी बिकम्स क्या हो जाए, बिकम्स नॉर्मल टू द पैराबोला, y इसका बराबर 4ax। ठीक, अच्छा, ये जो पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4ax के क्या हो जाए, ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाए। कब परपेंडिकुलर होगी, अब यहां भी c की वैल्यू क्या निकलती है, माइनस का 2am माइनस am क्यूब। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक, तो अब ध्यान रखिएगा पेपर का जो पैटर्न है ना चेंज हो चुके हैं। क्वेश्चन पहले के 3-4 साल पहले थोड़ा इजी पूछ लेता था, अब सब क्वेश्चन क्या होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप पेपर दे भी चुके होंगे। ठीक, अच्छा, अब देखिए हर एक पॉइंट को आपको नोट करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। ठीक, कहां से, अगर पैराबोला टॉपिक में है तो उसको क्या करिए, पैराबोला 0 से हाई तक पढ़िए, 0 से पूरा उच्च लेवल तक तैयारी करिए अच्छे से। ठीक, एनडीए, एएफ और नेवी लगभग आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक, देखिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, सी बराबर माइनस 2am माइनस am, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आप नोट कर लीजिए। ठीक, किसी टाइम आइए कि जिधर से आइए थोड़ा पैराबोला रिवीजन करना है तो खोलिए कॉपी, रिवीजन कर लीजिए। ठीक, ये पॉइंट हमें याद हो गए तो आप क्यों नहीं हो जाएंगे। ठीक, बिल्कुल हो जाएंगे। सी बराबर माइनस 2am माइनस am क्यूब। अच्छा, अब देखिएगा ये भी पॉइंट पूछ लेता है, जैसे वहां पूछा था स्पर्शी है
तो स्पर्शी होने की कंडीशन क्या थी, सी बराबर ए बाई एम। अच्छा, सी बराबर ए बाई एम था। अच्छा, उसके बाद क्या पूछा था, किस बिंदु पर है, तो क्या निकला था, ए बाई एम स्क्वायर कमा 2a बाई एम। अच्छा, ये जो लाइन है y बराबर एम एक्स प्लस सी परवलय पर अभिलंब कब होगी, अभिलंब लिख लीजिएगा, अंडर विच y बराबर एम एक्स प्लस सी बिकम्स नॉर्मल। नॉर्मल मतलब अभिलंब, क्या नॉर्मल मतलब अभिलंब किसके, पैराबोला के। तो कंडीशन क्या होगी, सी बराबर माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। ठीक, नॉर्मल मतलब अभिलंब। यदि रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी परवलय y स्क्वायर 4ax के अभिलंब हो, तो c की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये अभिलंब हो जाए। तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सी बराबर माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। ठीक, अच्छा, अब देखिएगा यहां का पॉइंट क्या होगा, ये वहां क्या होता है, ए बाई एम स्क्वायर, यहां क्या होगा एम स्क्वायर कामा माइनस 2a एम। ठीक, ए एम स्क्वायर कामा माइनस 2a एम। इसको नोट करिए, अभी याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी पॉइंट अभी आपको पता चल जाएगा कहां से आया था। ठीक, ये नोट करिए, बताएं। ठीक, नोट कर लिए, नोट कर लीजिए। नॉर्मल मतलब क्या होता है, अभिलंब। यदि रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी परवलय के अभिलंब हो जाए तो c की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि यह अभिलंब हो जाएगी, सी बराबर माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब, y बराबर एम एक्स प्लस सी। जहां अभिलंब होगी वो पॉइंट क्या होगा, ए एम स्क्वायर कमा माइनस 2am, एम स्क्वायर कमा माइनस 2am। ठीक, अब देखिए इसको इरेज कर रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जब परवलय पर स्पर्शी बन रही थी, मान लीजिए आप परवलय बना दे रहे हैं। ठीक, अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी इसको स्पर्श कर रही थी, क्या स्पर्श कर रही थी, तो c की कंडीशन क्या हो रही थी, c बराबर क्या होना चाहिए था हमारा, ये बाई, ये हम क्वेश्चन भी कर लिए। अच्छा, पॉइंट क्या निकलता था, अच्छा किस पॉइंट पर होता था, ए बाई एम स्क्वायर कमा 2a बाई एम, बस। अच्छा, अब देखिए नॉर्मल। ठीक, नॉर्मल की कंडीशन, मान लीजिए नॉर्मल, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, मान लीजिए ये अलग लाइन है। ठीक, ये अलग लाइन है, y बराबर एम एक्स वन प्लस सी टू। ठीक, ये एक अलग लाइन है। ठीक, अच्छा, अब देखिएगा यहां c की वैल्यू ए बाई एम होता था, यहां क्या होगी, c की वैल्यू माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। ठीक, यहां c की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। ठीक, अच्छा, जैसे यहां क्या ए बाई एम स्क्वायर कमा 2a बाई एम। अच्छा, इसके लिए पॉइंट क्या निकलेगा, अभिलंब के लिए देखिएगा ये रेखाएं क्या है आपस में, अभिलंब है। देखिए अभिलंब है, अगर इसका स्लोप m रहा होगा, समझिएगा, इसकी प्रवणता m रही होगी तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, -1 बाई एम हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, अगर ये पॉइंट आपको याद है किसका, स्पर्शी वाला, तो अभिलंब वाला क्या करेंगे, m की जगह -1 बाई एम रखिए, m की जगह -1 बाई एम रखेंगे, क्या आ जाएगा, ये m स्क्वायर और 2a बाई एम, m की जगह -1 बाई एम रखेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 2a एम। बस, इससे ज्यादा नहीं समझा सकते। ठीक, देख लीजिए आप। ठीक, नोट करिए। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, इससे हम क्वेश्चन अभी दिखा रहे हैं आपको। देखिएगा क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नोट करिए, लेमडा का मान बताइए यदि रेखा क्या दिया, 2y बराबर 4x प्लस लिम्डा परवलय y इसका बराबर 8x के क्या है, अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है। ठीक, y स्क्वायर बराबर 8x के अभिलंब है। अच्छा, अब हम जान गए, बिल्कुल अभिलंब की कंडीशन हमको पता है। ठीक, अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म की लाइन हो, अभिलंब कब होगी, जब c की वैल्यू -2am माइनस ए एम क्यूब, ये कंडीशन होनी चाहिए हमें। ठीक, अच्छा,
पहले इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी में चेंज कर लीजिए, तो इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए तो क्या बन जाएगा, y बराबर ये क्या बन जाएगा, इसको 2 इधर में भेज देंगे, क्या हो जाएगा 2x प्लस लेमडा बाई 2। देख लीजिए ये तो बन जाएगा। ठीक, यानी सी की वैल्यू क्या है, यहां देखिए लेमडा बाई 2। ठीक, अच्छा माइनस 2 एक वैल्यू देखिए यहां से निकालेंगे, ये r किसके बराबर करेंगे 4a, और a बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक, अच्छा m माइनस 2am माइनस am क्यूब होता है। अच्छा m क्या है यहाँ पे देखिए, m 2 है, 2 माइनस am क्यूब, a क्या है 2, m क्यूब 2 है 2, m क्या है 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब हो जाएगा। तो लेमडा बाई 2 बराबर ये कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 8, और यहां से कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक, माइनस का 16। ठीक, तो लेमडा बराबर यहां से क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 8 माइनस का 24 और 2 इधर जाएगा माइनस का 48। इन लेमडा का मान क्या होगा माइनस का 48। नोट करिए, देखिए क्वेश्चन लंबा नहीं है, ये ईयरफोन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब पूछे जाएंगे। ठीक, अब वो जमाना गया जब y बराबर 8x दे के नाभिक निर्देशांक पूछ लेता था। ठीक, अब ये सब नहीं पूछा जाता है, नेता का समीकरण पूछ लिया ऐसा नहीं कुछ आता है। ठीक, नोट करिए। अच्छा बिंदु क्या होते हैं, am स्क्वायर माइनस 2am। ठीक, अगर क्वेश्चन उस पे आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, हम पॉइंट भी बता दिए। ठीक, अच्छा अब अगले पॉइंट पे चल रहे हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट हमारा, देखिए अगर परवलय पर कोई बिंदु दे दे, ठीक ये परवलय है, परवलय पर कोई बिंदु दे दे x1 y1। ठीक, अच्छा इससे स्पर्श रेखा का समीकरण पता है क्या होता है, इस पे स्पर्श रेखा का समीकरण हम बताए होंगे, क्या होता है t बराबर 0। ठीक, t क्या होता है y1 माइनस 4a x प्लस x1 बाई 2, ये आपको पता है। ठीक, अगर ये क्या परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax है। ठीक, ये तो क्या होता है स्पर्शी होता है बिंदु x1 y1 पर, यहां तक हम बता चुके हैं। ठीक, अच्छा अब पूछ लेता है x1 y1 पर अभिलंब रेखा का समीकरण बताइए, किसका अभिलंब रेखा का समीकरण। ठीक, बिंदु x1 y1 पर अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण। ठीक, टेंजेंट का क्या होगा t बराबर 0, याद रखिएगा। ठीक, इसको हम क्वेश्चन भी करा चुके हैं, इसको इरेज कर देना। ठीक, अच्छा बिंदु x1 y1 पर अभिलंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1। ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, y माइनस y1 बराबर माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1। बिंदु क्या है x1 y1। ठीक, ये बिंदु कहां दिया होगा, परवलय पर दिया होगा, कहेगा परवल दे देगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा y बराबर 8x के बिंदु 2,3 पर अभिलंब रेखा का समीकरण बताइए, ऐसा पूछ लेगा। आपको फार्मूला तुरंत याद होना चाहिए, y माइनस y1 बराबर माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1, सीधे पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, नोट करिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं इस पे। क्वेश्चन लिखिए, परवलय y स्क्वायर बराबर 8x के बिंदु 1,2√2 1,2√2 पर अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण। ठीक,
किस पे, इस बिंदु पर। तो हम जानते क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर माइनस वाई वन अपॉन 2a x माइनस एक्स वन। ठीक, y माइनस वाई वन, ये x1 है, ये y1 है। y1 क्या आ जाएगा, 2√2 बराबर फिर माइनस y1 2√2 बटे 2a। ये क्या है, पैराबोला से निकाल लेंगे, पैराबोला से। तो ये कितना है 8, ये 4a बराबर है, ये क्या है 4a होता है, ये क्या है 2, फिर x माइनस x1, x1 क्या है 1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 2 बचेगा एक। ठीक, तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2y माइनस 4√2 बराबर है कितना, माइनस √2 बचा है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का √2 x प्लस √2। ठीक, अच्छा अब देखिए इसको इधर लाएंगे, क्या बन जाएगा, √2x प्लस 2y, और √y को इधर लाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 5√2। ठीक, बराबर 0। ठीक, नोट करिए इसको। ठीक, आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ठीक, इसका एक पार्ट और आने वाला है। ठीक, चलिए रखते हैं।